क्लेरेंस का राज्य बहुत शांतिपूर्ण था। राजा क्लेरेंस अपने राज्य से हमेशा देखते थे कि सबके पास खाने के लिए काफी हो और सब खुश रहे। उनकी भरोसेमंद सलाहकार लिली बहुत समझदार थी और हमेशा राजा को फैसले लेने में मदद करती थी। दिन जब चींटियां जो बागवानी का काम करती थीं, फल चुनने में लगी थीं, जंगल से कुछ छोटे चूजे धीरे से महल में घुस आए। वे चुपचाप पहरेदारों के पास से निकलकर महल के फल भंडार तक पहुंचे। वहां बहुत सारे स्वादिष्ट फल रखे थे, सेब, केले, बेरी और बहुत कुछ। चूजे चुपचाप फलों को खाने लगे और उनका स्वाद लेने लगे। लेकिन तभी एक चींटी जिसका नाम एनी था वहां से गुजर रही थी और उसने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि सारे फल बिखरे हुए थे। चूजे इतने मस्त होकर खा रहे थे कि फलों को गिरा दिया था। एनी घबरा गई और तुरंत पुलिस अधिकारी व्हिस्कर्स को बुलाने भागी। ऑफिसर व्हिस्कर्स, एनी ने आवाज दी, जल्दी आइए, भंडार में कुछ चूजे फल चुरा रहे हैं और सब गड़बड़ कर दिया है। ऑफिसर व्हिस्कर्स तुरंत हरकत में आ गए। वो तेजी से भंडार में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने देखा चूजे फलों पर टूटे हुए थे, उन्होंने जल्दी से अपनी छोटी हथकड़ियां निकाली और एक एक करके चूजों को पकड़ लिया। चूजे डरकर धीमे धीमे चूं चूं कर रहे थे, लेकिन ऑफिसर व्हिस्कर्स ने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने चूजों को सीधा जेल में डाल दिया। जब राजा क्लेरेंस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने ऑफिसर व्हिस्कर्स और चूजों को अपने दरबार में बुलाया। चूजे छोटे छोटे हथकड़ियों में बंधे हुए राजा के सामने खड़े थे। लिली, राजा की सलाहकार, उनके पास खड़ी थी। राजा क्लेरेंस ने प्यार से पूछा, तुमने मेरे महल में चोरी क्यों की? चूजे शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, हम भूखे थे। राजा ने सिर हिलाया। उन्हें समझ आ गया, लेकिन इससे पहले कि राजा कुछ बोलते, ऑफिसर व्हिस्कर्स बोले, महाराज, इन्होंने कानून तोड़ा है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। राजा क्लेरेंस ने थोड़ा सोचा और फिर बोले, ऑफिसर व्हिस्कर्स, तुम सही कह रहे हो कि कानून तोड़ा गया है, लेकिन ये चूजे भूखे थे। फिर वो चूजों की तरफ मुड़े और बोले, तुम फिर कभी चोरी मत करना, लेकिन सजा के तौर पर तुम एक हफ्ते तक महल की रसोई में काम करोगे। चूजों ने एक दूसरे को देखा। उस दिन से चूजों ने महल की रसोई में खड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। उन्होंने सब्जियां धोना, फल काटना और छोटे छोटे पकवान बनाना सीखा। जब हफ्ता खत्म हुआ, राजा क्लेरेंस ने चूजों को फिर से दरबार में बुलाया। तुमने बहुत मेहनत की है और मैं तुमसे खुश हूँ। अब तुम हमारे राज्य का हिस्सा हो। यहाँ दया और ईमानदारी सबसे अहम है। चूजे खुशी से चूं चूं करने लगे। राजा की मेहरबानी के लिए आभारी थे। उन्होंने वादा किया कि वे कभी चोरी नहीं करेंगे और इस तरह क्लेरेंस का राज्य फिर से शांत और खुशहाल बना रहा। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे जासूसी कहानियाँ पसंद हो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।